बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 7 सितंबर 2024 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में कुछ घंटे बाकी हैं और रात गए पीटीआई के साथ बड़ी अनहोनी हुई है। पीटीआई के अहम तरीन और सीनियर रहनुमाओं की पुलिस से तलख कलामी भी हुई। वहां पर एक तनाज़ा भी जलसा गाह के मकाम पर हुआ, उस हवाले से भी अपडेट्स हैं। जलसे के मकाम की तब्दीली के हवाले से भी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है, जो कल रात गए अपडेट्स आई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की स्टेटमेंट्स, उन्हें भी हम एनालाइज करेंगे, जो यौम शोहदा और यौम दिफाई पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में उन्होंने दी। लेकिन अब यूं लग रहा है कि इमरान खान भूल चुका है और आपस में गिले शिकवे और सरेआम लड़ाई का आगाज हो चुका है। नून लीग ने DGISPR जो हैं, यूं लग रहा है कि उन्हीं को निशाना बना लिया हुआ है। और इस सब के अंदर अब जो सूरत हाल है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। वजह जो है वो इमरान खान ही इस वक्त बताया जा रहा है कि इस पूरे तनाज़े का है। तो इसे भी जरा एनालाइज कर लेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है उसका भी घेराव कर लिया नून लीग में। तो ये सारी की सारी अपडेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सिंबॉलिक हैं। और ये अपडेट्स जो है, जारी बात है कि इनका इन द कमिंग डेज बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर। तो ये सारी खबरें जो मैंने आपके सामने रखी अपने इंट्रो में, ये हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजगानी जलसे का मकाम तब्दील कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन रात गए जारी हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ का मवेशी मंडी संजगानी इस्लामाबाद के मकाम पर जलसा होगा। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की टीमें संजगानी जलसा गाह पहुंची थी, जहां से पुलिस ने जलसे गाह की जगह से पीटीआई वर्कर्स और सामान जो है उसे हटाने का कहा था। जिसके बाद इलाका मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम के बिलाल एजाज और फैसल अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात हुए और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत के बाद जलसे की जगह जो है वो तब्दील की गई। फैसल अमीन और बिलाल एजाज ने जलसा गाह से सामान समेटने का हुक्म दिया, जिसके बाद जलसा अब संजगानी मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GT रोड के करीब होगा। ये बेसिकली पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते थे और असद कैसर साहब जो हैं वो, उमर अयूब, उमर डार और बाकी लोग जो हैं वो भी यहां पर मौजूद थे। और इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस जो है वो यूं लग रहा था कि एक मरतबा फिर अदालती हुक्म और NOC के बावजूद अपने हथकंडों पर उतर आए। और इस सब के अंदर असद कैसर ने वीडियो भी शेयर की रात को, जो तनाज़ा बना। और इस हवाले से जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग है। जारी बात है, लास्ट टाइम भी NOC और इजाजतनामा तो था, NOC भी था, इजाजतनामा भी था, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर बनी? प्रॉब्लम यहां पर आकर बनी कि जब एक रात पहले, तो अभी तो ऑब्वियसली आज की रात देखते हैं क्या मामला बनता है। कल रात पहली वारदात जो है वो सिस्टम ने डाल दी है। कंटेनर शहर इक़्तिदार में लगा दिए गए हैं। उस हवाले से हमारी ट्रांसमिशन भी आपने देखी होगी। रात लेट नाइट तक हम ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद से मुख्तलिफ मकामात से आपको लाइव अपडेट भी कर रहे थे। अब असद कैसर साहब ने भी एक वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर की है। वो वीडियो मैं आपके सामने चलवाता हूं, बल्कि आप देखें। नई जगह पे सामान नहीं जा रहे, इस तरह नहीं जाएंगे, हम इधर यहाँ इसलिए आए हुए हैं। भाई क्यों वाटर जाना, मुझे नीचे दे दो आप, क्यों वाटर जाना भाई? आप साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जब गाड़ियाँ नई लोकेशन पे जा रही है, ये आप थाने में लेके जा रहे हैं? देखा हुआ कोई कानून है? ये मुझे बताएं, आपको कानून कितना आप तरीके से रहे और कानून के अंदर रहे, कानून के अंदर रहे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है मुलाहिजा फरमाया, तो रात गए ये फड्डा जो है ये भी चल रहा था। इस वक्त सिस्टम जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और जारी बात है कि इस वक्त फ्रस्ट्रेशन भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो गैर मशरूत नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वो भी इसी जानिब इशारा है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अब कल रात को दो स्टेटमेंट्स दो मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से जो आई हैं वो भी इस जानिब इशारा कर रही हैं। एक तो डायरेक्ट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तनकीद, और उसके साथ ही साथ मोहसिन नकवी का नून लीग ने घेराव कर लिया है। ये सिचुएशन हम जरा एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हुकूमत की हालत आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनके हवाले से अब जियो भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के जराए ने अब ये इंकशाफ किया है कि हुकूमती वफ़द ने JUI को विफाक में 4 वजारतों और बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, मगर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ था कि हुकूमत साजी से कबल JUI को नज़रअंदाज किया गया। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म से
फिलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा है, उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया है। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली प्रेशर इस हुकूमत पर बिल्ड हो रहा है। आप यही अंदाजा लगा लें कि 4 वजारतें बलूचिस्तान हुकूमत में हिस्सा, और इतनी बेहतरीन ऑफर जो है उसे अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने लात मार दी है तो इसका मतलब यही है कि ऑल इज नॉट वेल इस हुकूमत के लिए। वहीं दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 16 दिन रह गए, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी, हमारा जो भी लाया अमल हुआ फिर शहबाज शरीफ उसकी शिकायत ना करें। यानी कि जमात इस्लामी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर है कि ये पहला धरना था जो खत्म हुआ एक मुआहदे के तहत, लेकिन उस मुआहदे के बाद बिजली की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ गई। तो ऑब्वियसली जमात इस्लामी भी इमेंस प्रेशर में, एंड दे शुड आई थिंक लर्न किससे सीखना चाहिए, लर्न किससे करना चाहिए, जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान साहब से सोफार, कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस सूरत हाल में, जब ये मशहूर है कि मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का हिस्सा रहना ही पसंद करते हैं, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इतनी बेहतरीन ऑफर को भी मौलाना फजल रहमान साहब ने जूते की नोक पर रखा और फिलहाल कहा कि नहीं जी मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। वो मौलाना साहब की सियासत है, वो डायरेक्ट इनकार नहीं करते, वो कहते हैं चले फिलहाल नहीं आप जाएँ तो सही ना। तो जरदारी के बाद शहबाज शरीफ और दोनों दफ़ा मोहसिन नकवी जब साथ गए तो बाज़ाब्ता तौर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो भी खाली हाथ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा के हवाले से खुसूसी तकरीब हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट उस वक्त तकरीर की, उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे, दहशत गर्दों को जहां भी पाएंगे उनको खत्म करेंगे। अब इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने एक बड़ी अहम तरीन बात की और मैं समझता हूं कि ये एक स्टेटमेंट अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इस पर अमल दरामद अगर तमाम तर इदारे कर लें तो और इस एक स्टेटमेंट को अमली जामा पहना दें ताकि एक्शंस जो अल्फाज हैं उनसे ज्यादा तेज आवाज में बोलें, एक्शंस बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें, एंड आई पर्सनली थिंक कि इसके लिए पूरे की पूरी रियासत को बहुत सी पॉलिसीज को रीथिंक करना पड़ेगा, बहुत सी पॉलिसीज को दोबारा से असर नौ उनका जायजा लेना पड़ेगा कि नफरतें जो कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़े लेकिन जो कि इस वक्त पनप रही हैं उसे एज सून एज पॉसिबल निप द इवल इन द बड, उसे जड़ पकड़ने से पहले ही अगर इन चीजों को खत्म कर लिया जाए तो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इस हुकूमत के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यूं लग रहा है कि इस वक्त आले शरीफ और दीगर जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर मुक़्तदरा जो है उसे टफ टाइम देने पर तुल गए हैं। अब आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने परसों ये स्टेटमेंट दी थी कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो या वजीर दाखिला रहे या वो चेयरमैन पीसीबी रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है कि क्रिकेट में नाकामी का सारा मलबा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर ही जाएगा, यानी कि ये कह रहे हैं कि क्रिकेट में नाकामी जो हुई है उसका मुकम्मल मलबा मोहसिन नकवी के ऊपर है, ही इज द वन टू ब्लेम। तो अब एक तरफ तो मुक़्तदरा के हरदिल अजीज मुक़्तदरा के प्यारे मोहसिन नकवी जो हैं वो इमरान खान के निशाने पर भी हैं और हुकूमत के निशाने पर भी हैं। तो जरा सोचें कि इस वक्त मुक़्तदरा के लिए तो ये चैलेंज होगा, क्यों ना हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एट द अदर हैंड आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मलिक अहमद खान साहब जो हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत करीबी हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी डिग्गी में बिठा के बाजवा साहब के पास ले जाया करते थे, मुक़्तदरा के साथ मामलात तय करवाने में मुबैना तौर पर यह एलिगेशन लगता है, एलिजिडली हम कह सकते हैं कि इनका बहुत अहम और कलीदी किरदार था, नून लीग के लिए बहुत बड़ी खिदमत है वैसे तो ये। अब जरा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, क्योंकि नून लीग की फ्रस्ट्रेशन भी है ना, मुक़्तदरा का ये कहना है कि जी आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप लोग ना आयल हैं, नून लीग ये कहती है कि जी आप लोगों ने PTI को सही तरीके से उस तरह का रगड़ा नहीं लगाया जो 9 मई पे आपको लगाना चाहिए था। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, मिसट्रस्ट है और नुक्ता जो है एक कॉमन वो इमरान खान है जिसकी वजह से इस वक्त जो आपसी फड्डे हैं वो अब पब्लिक में आ गए। राना सनाउल्लाह भी मुक़्तदरा के मोहसिन नकवी जो हैं उनके ऊपर डायरेक्ट वार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अब जो दीगर लोग हैं वो भी अब बाज़ाब्ता तौर पर इस सारी सिचुएशन के अंदर कूद पड़े हुए हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ज़रा आपने समझनी है, क्योंकि मैं आपके सामने मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू खुद चलवाता हूँ, आप समझ लें कि DGISPR को वो किस तरह से ये कह रहे हैं कि उन्हें खुद भी अपनी बातों का अब जायज़ा लेना चाहिए और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मेरा तो आप सबको याद होगा, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये देर कर रहे हैं, ISPR भी देर कर रहे हैं, ये इनको इतना बड़ा जुर्म और उनको क्या ट्रेल ढूंढनी मुश्किल हो रही थी। ये इन्वेस्टिगेशंस को, प्रोसिक्यूटर्स को ये जो तमाशा लगा है, कोर्ट्स के अंदर जाके आप बात कोई करते हैं, नतीजा सियासी निकालते हैं, इससे कभी जुर्म जिसमें मेरी फौज की वैलर, डिग्निटी, प्राइड, उनकी शिवलरी, अपने लोगों को इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को मॉब्स में कन्वर्ट करना और करके फिर उसके बाद
29 इंस्टॉलेशंस मिलिट्री पे एक ही दिन हमला करना, ये आप एक बाकायदा जामिया मनसूबाबंदी के बगैर कर सकते हैं? तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर आपको भूल गया जब वो कचहरी चौक में हमायत जुडिशरी रैली के नाम पर इन्हीं रस्तों से गुजर कर जाना, फिर 3-3 रूट तरतीब देना, फिर कौन से रास्ते कोर कमांडर के घर को जाते हैं, कौन से रेडियो स्टेशन पाकिस्तान को जाते हैं, और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत, ये मैं लगी लिपटी बात नहीं करने लगा। रेडियो पाकिस्तान में तो पेशावर में इससे बड़ा नेशनल आर्काइव इंडिपेंडेंस का कहीं और मौजूद ही नहीं था, सब जला के राख कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? What are we looking at? आप कह रहे हैं कि ISPR भी लेट कर रही है, तो इसकी आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? देखिए, मैं वजूहात तलाश करना मेरा काम नहीं है, मैं तो सिर्फ एक वो पोजीशन बता रहा हूँ कि इस मुल्क के साथ एक खौफनाक साजिश, अदालत के ख़िलाफ़ साजिश, सियासत के ख़िलाफ़ साजिश, इस मुल्क की मईशत के ख़िलाफ़ साजिश, और ये ताने बाने 2014 से चलते चलते 2024 तक आ गए हैं। लेकिन आप सच हक बात कहने से आप कभी किसी फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएं, कभी किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम के बाद के पीछे छुप जाएं। द पर्सन हु कमिट्स दीज रॉन्ग्स ही लूजेस हिज सर्टेन राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी तो अब आप चीज़ें समझ लें कि पब्लिक में आके जब इस तरह के बातें करने की ज़रूरत पड़े तो उसका मतलब क्या होता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।